पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। दलित को घोड़ी में बैठकर बारात निकालने की नहीं है इजाजत, दलित ने लगाई न्याय की गुहार। जी हां, बुंदेलखंड के महोबा जनपद में एक गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी में चढ़कर बारात निकालने की इजाजत नहीं है। इसी से परेशान एक दलित दूल्हा, जिसकी बारात 18 जून को जानी है, उसने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला है, लोगों से मदद मांगी है। उसने लिखा है कि उसकी शादी में 18 जून को है और घोड़े में सवार होकर वह बारात में जाना चाहता है। क्या कोई उसकी मदद कर सकता है? दूल्हे की इस पोस्ट से हड़कंप मच गया है और लोग पूछ रहे हैं कि आजाद भारत में दलित दूल्हे को घोड़ी में चढ़कर बारात निकालने की अनुमति क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। महोबा जिले के महोबकंट थाना क्षेत्र के एक गांव है माधवगंज, जहां 2000 की आबादी वाले इस गांव में आजादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज तक किसी दूल्हे की बारात घोड़ी में सवार होकर नहीं निकली। किसी दलित की क्या मजाल कि वो दूल्हा बनकर घोड़े में चढ़कर अपनी बारात निकालने की हिमाकत कर सके। इस गांव में सामंत शाही विचारधारा के लोग किसी भी दलित दूल्हे को घोड़ी में चढ़कर बारात निकालने की इजाजत नहीं देते। इस गांव के बुजुर्ग ग्रामीण बताते हैं कि उनकी और उनके जैसे किसी की बारात घोड़ी में सवार होकर नहीं निकल सकी। यूपी के बुंदेलखंड में सामंतवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इस इलाके में एक गांव में आजादी के बाद से ही किसी दलित दूल्हे की बारात घोड़े पर चढ़कर निकलना तो दूर की बात है, कार बाइक पर भी बैठकर दूल्हा गांव में नहीं निकल सकता। अलखराम के द्वारा सोशल मीडिया में गुहार लगाने के बाद पुलिस अधीक्षक की चौखट पर मामले को लेकर दस्तक दी गई है। अलखराम का कहना है कि वह पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए घोड़ी में बैठकर अपनी बारात निकालना चाहता है, लेकिन गांव के दबंग उसे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। उसे गोली मारने की धमकी दी जा रही है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा अलखराम को निर्भीक होकर शादी करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कोई भी अधिकारी मामले को लेकर कैमरे के सामने बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं और कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। को लेकर आप यहाँ आए हैं? सर, मेरी समस्या है कि मुझे गांव के दबंग लोग घोड़ी पे निकलने नहीं दे रहे हैं। भारत में जब से आज़ादी आई है तब से अभी तक मेरे गांव में पुरानी परंपरा रीति रिवाज के साथ शादी हो रही हैं। मैं सोच रहा हूं कि कुछ नई रीति रिवाजों के साथ मैं घोड़ी पे चढ़ के अपनी बारात निकालूं। गांव के लोगों का कहना है कि अगर तुम घोड़ी पे निकालोगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर निकाल लोगे पुलिस प्रशासन के साथ तो बाद में मार दिए जाओगे, लेकिन तुम्हारी घोड़ी से बारात नहीं निकलनी चाहिए। और गांव के अगल बगल के जो दबंग गांव के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर पैसा दे के भी अगर अलखराम को ख़त्म करना पड़े तो हम पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन लोग जो निकलने नहीं दे रहे हैं वो यादव समाज से हैं और परिहार समाज से हैं, गांव के दबंग लोग। आप अभी कहाँ पर आए हैं? मैं आज महोबा में आया हूँ एसपी साहब के पास। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी बारात घोड़े से निकलेंगी, आप सुरक्षित रहेंगे और आपके साथ पुलिस प्रशासन है। अच्छा, क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं वो आपकी बारात? वो कह रहे हैं कि पुरानी परंपरा रीति रिवाजों के हिसाब से तुम्हारी शादी होनी चाहिए, जो पैदल निकलनी चाहिए रांची। अगर तुम पैदल नहीं निकालोगे तो मार दिए जाओगे। हमारा नाम गियादीन है और गांव हमारा माधवगंज, काशीपुरा माधवगंज। अच्छा, तुम्हारे लड़के की शादी कब की और क्या जिद करता है आप? हमारे लड़के की शादी 18 जून की है और लड़का बोलता है कि पैठाई रछवाई फेरेगी तो घोड़ी पे चल के फेरेगी, पैदल नहीं फेरेगी। और पैदल के लिए बोलता है कि अगर पैदल के लिए अगर कहोगे तो मैं शादी नहीं कराऊंगा। अच्छा, तो घोड़ी पे चढ़ने पे क्या दिक्कत आ रही है? घोड़ी पे चढ़ने के लिए गांव के लोग मना कर रहे कि अगर घोड़ी पे चढ़ के अगर रछवाई में आएगा तो मारपीट करेंगे, सिर काट लेंगे। क्या वजह है, क्यों मना करते हैं? आपकी किस बिरादरी के हैं, कौन लोग मना करते हैं? बोलते हैं कि जैसे चमार रहे जिस तरीके से उनकी रात फिरी वैसे ही पैदल फिरेगी
घोड़ी पे चढ़ के नहीं आएगी। ये यादव कह रहे और परिहार भी कह रहे। कितनी तारीख को शादी है? 18 जून की शादी है। वो लड़का हमारा कहता है कि हमारी पार्टी वाले ये भीम आर्मी वाले अगर कोई मदद कर दें तो अच्छी बात है, और हम घोड़ी पे बैठ के राज फेरे और हम बारात लेके जाएंगे। तो क्या इसके पहले कभी तुम्हारे गांव में कोई रास फराई गई? नहीं फैलाई गई। पहले से दबे हुए हैं, चमार जाति के हैं, और हम लोग धमकी देते हैं कि साले मारेंगे पीटेंगे, तुम्हारी कैसे हिम्मत बढ़ रही, कैसे औकात बढ़ रही। आपकी भी शादी हुई होगी? आपकी हमारी शादी हुई तो ऐसे ही हमारी शादी हुई कि हम पैदल रछवाई, हमारी पैदाई ही फेरी, पैदल गए, और हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमसे हैं जो हमारे भाई की भी ऐसी शादी हुई, पैदल उनकी रात पैदल फेरी। युवाओं में जोश के साथ कोविड-19 का टीका कवच धारण किया। महोबा जनपद में युवाओं का बहुप्रतीक्षित कोविड-19 का टीका कवच धारण करने का सपना पूरा होने की आज शुरुआत हो गई। जिले में सभी ब्लॉक स्तर की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित जिला अस्पताल व जिला महिला अस्पताल में 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। साथ ही आज परिवहन विभाग व मीडिया कर्मियों सहित नवजात बच्चों के माता पिता को भी कोविड-19 टीका लगाए जाने की प्राथमिकता रखी गई है, ताकि कोविड की तीसरी लहर से बच्चों को बचाया जा सके। इस दौरान जिलाधिकारी व पूर्व सांसद सहित सीएमओ ने जिला अस्पताल पहुंचकर युवाओं को टीके के बारे में समझाया व समाज के लोगों को इस बारे में जानकारी देने को कहा। टीकाकरण के दौरान युवाओं में उत्सव देखने को मिला है। खासे उत्साहित नजर आए युवा। महोबा जिले के युवाओं को अपनी बारी का लंबे समय इंतजार था। प्रदेश सरकार ने 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत की थी। पहले चरण में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों का टीकाकरण किया गया। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्करों का टीकाकरण किया गया। फिर 45 वर्ष से ऊपर वालों का टीका लगना शुरू हुआ और अब युवाओं की बारी है। टीका लगवाने को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। युवाओं ने अप्रैल माह में ही ऑनलाइन पंजीकरण कराना शुरू कर दिया था। जिले में रोजाना 1000 युवाओं को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टीकाकरण में 5000 डोज मिले हैं, पहले ही आ चुकी हैं। इस चरण में जनपद में 18 से 44 साल आयु वर्ग के लगभग 4,07,000 आबादी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1000 युवाओं को रोजाना प्रतिरक्षित किया जाना है, जिसमें 200 मीडिया कर्मी, रोडवेज कर्मी व जेल बंदी भी शामिल हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि आज से इस अभियान की शुरुआत की गई है। जनपद में कुल 11 सत्र चलाए जाएंगे। जिले में 5 दिन में 5000 डोज यहां आ गई है। जिला अस्पताल पनवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुलपहाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, श्रीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा खरेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण शुरू किया गया। इसके अलावा मीडिया कर्मियों के लिए महिला अस्पताल, बंदियों के लिए जेल व रोडवेज कर्मियों को रोडवेज परिसर में ही विशेष सत्र लगाए गए हैं। इसके साथ ही कबरई व चरखारी सामुदायिक स्वास्थ्य में अभिभावक स्पेशल सत्र। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 12 साल से कम उम्र के बच्चों, माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष पहल की है। कोविड टीकाकरण अभियान अभिभावक स्पेशल सत्र भी लगाया गया, जिसमें अभिभावकों में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों का टीकाकरण होगा और रोजाना 100 का लक्ष्य है। टीकाकरण के लिए अभिभावकों को बच्चों का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्कूल आईडी अपने साथ लाना अनिवार्य है। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। देखिए, आज हमारे जनपद महोबा के लिए भी 18 से 44 वर्ष का जो एज ग्रुप है हमारा, उसके लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। और इसके लिए हमारे सभी जो 6 केंद्र हमारे प्रतिदिन जो है इसके लिए लगेंगे और 1000 नवयुवकों को जो है हम लोग प्रतिदिन वैक्सीनेट कराएंगे। इसके अलावा जो 45 प्लस एज ग्रुप वाला था वो भी लगातार हमारा चलता रहेगा। प्रतिदिन करीब 2000 लोगों के हम लोग का वैक्सीनेशन का काम जो है वो यहाँ पे जनपद में होगा। जैसा कि हमने बताया कि इसमें जो हमारे 18 से 44 साल के एज ग्रुप का है उनका शुरू हुआ है। इसमें अभिभावकों के लिए एक स्पेशल सेशन लगाया जा रहा है। 2 स्पेशल सेशन प्रतिदिन अभिभावकों के लिए लगाया जाएगा जिनके बच्चे जो है वो 12 साल से कम उम्र के हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो अगला वेव आने की संभावना है उसमें बच्चों के प्रभावित होने की संभावना बनती है। तो उनसे जो रिलेटेड जो हमारे उनके अभिभावक हैं वो लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तो हमारे बच्चे भी जो है वो ज़्यादा सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसीलिए अभिभावकों के लिए विशेष सत्र लगाया गया है। एक आज वो चरखारी में लग रहा है और एक कबरई
में लगाया जा रहा है, दोनों CHCs पे लगाया गया है। इसी प्रकार से ऐसे लोग जो हमारे ज्यादा लोगों से एक्सपोज होते हैं, जैसे कि आप हमारे मीडिया बंधु हैं, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल सत्र यहाँ महिला अस्पताल में लगाया गया है। मुझे पूरी आशा है कि इस कार्यक्रम के तत्काल बाद आप लोग वहाँ जाके अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएंगे। और इसके अलावे जो है वहाँ पे जो हमारे जुडिशरी के लोग हैं जो लगातार कोर्ट में बैठ रहे हैं, उन लोगों को एक्सपोज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे ही हमारे अन्य बहुत सारे लोग हैं जो बैंक कर्मी हैं, वो लोग बहुत ज्यादा लोगों से डेली एक्सपोज होते हैं, तो उन लोगों की प्राथमिकता के आधार पे 18 से 45 साल की एज ग्रुप में हम लोग उनका वैक्सीनेशन जो है वो करवा रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें जो है वो शासन के निर्देशों के अनुसार करवाया जा रहा है। और आज यहाँ जो इनॉग्रेशन हुआ है 18 से 44 वाले एज ग्रुप में, उसमें हमारे माननीय पूर्व सांसद जी भी रहे हैं, माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि भी रहे हैं। तो सब लोगों की यहाँ पे उपस्थिति में जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।